इम्फाल एयरपोर्ट पर 19 नवंबर 2023 यानी रविवार को दिखे यूएफओ का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो को ध्यान से देखने पर वो चीन के जासूसी वाले गुब्बारे जैसा ही दिख रहा। अब सवाल ये उठ रहा कि क्या चीन गुब्बारे के जरिए भारत की जासूसी तो नहीं कर रहा। दरअसल चीन का कुछ ऐसा ही गुब्बारा इस साल अमेरिका ने मार गिराया था। जैसे ही इम्फाल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने इस अनजान उड़ने वाली वस्तु को देखा, उन्होंने इसकी सूचना एयरपोर्ट के निदेशक को दे दी। निदेशक ने तुरंत इसकी जानकारी वायुसेना को दी। इस रिपोर्ट के बाद तत्काल भारतीय वायुसेना ने अपने 2 राफेल फाइटर जेट्स उस यूएफओ की खोज में भेज दिए। भारतीय वायुसेना ने तत्काल हाशिमारा एयरफोर्स बेस से एक राफेल फाइटर जेट को उस तरफ उड़ने का आदेश दिया जहां यूएफओ दिखा था, लेकिन राफेल के रडार पर कोई अनजान विमान या यान नहीं दिखा। न ही पायलट ने आसमान में कोई ऐसी चीज देखी। जैसे ही पहला फाइटर जेट वापस लौटा, डबल चेक करने के लिए दूसरा राफेल भेजा गया, लेकिन उस इलाके और उसके आसपास कोई भी यूएफओ या एलियन शिप नहीं नजर आई। लेकिन भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमांड ने तत्काल अपना एयर डिफेंस रेस्पॉन्स मैकेनिज्म शुरू कर दिया। जासूसी गुब्बारा असल में गैस गुब्बारे से भरा होता है जो उस ऊंचाई पर उड़ता है जिस ऊंचाई पर आम नागरिक विमान उड़ते हैं। इसके नीचे बेहद जटिल कैमरे या इमेजिंग टेक्नोलॉजी लगी होती है। ये जमीन की तरफ देखते हुए अलग अलग हिस्सों, इमारतों, क्लासिफाइड जगहों, खुफिया स्थानों की तस्वीरें लेते हैं, यानी तस्वीरों के जरिए जितनी ज्यादा सूचना जमा हो सके। अंतरिक्ष से जासूसी करने के लिए आमतौर पर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे खुफिया गुब्बारों का इस्तेमाल कोई क्यों करना चाहता है? दरअसल सैटेलाइट्स को अलग अलग ऑर्बिट में रखा जाता है, इसलिए मनचाहा डेटा या तस्वीर नहीं मिल पाती। धरती पर निचली कक्षा पर घूमने वाले सैटेलाइट बहुत क्लियर फोटो नहीं ले पाते, लेकिन विमान की ऊंचाई पर उड़ने वाले जासूसी गुब्बारे ये काम आसानी से कर देते हैं। सैटेलाइट अगर धरती का चक्कर लगा रहा तो उसे उसी पॉइंट पर आने में करीब 90 मिनट लगेंगे, इसलिए फोटो में दिक्कत आती है। लेकिन गुब्बारे के साथ ऐसा नहीं है। ये एक जगह पर काफी देर तक रुक सकता है, लगातार तस्वीरें ले सकता है। दूसरे सैटेलाइट जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में है, उनकी तस्वीरें बहुत कम ही स्पष्ट होती है। जासूसी गुब्बारे के नीचे मेटालिक प्लेटफॉर्म पर कई तरह के कैमरे लगाए जा सकते हैं। आजकल जासूसी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाले कैमरों और रडारों की जरूरत पड़ती है, वो भी लग जाते हैं। इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम पर फोकस ज्यादा रहता है, यानी सामान्य कैमरे जैसे ये लगातार फोटो ले सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इन पर नाइट टाइम इंफ्रारेड कैमरा भी लगाया जा सकता है। खैर, जासूसी करने वाले गुब्बारे हवा के बहाव के साथ बहते हैं, लेकिन इनका नेविगेशन किसी तरह के फ्यूल इंजन से किया जाता है। हालांकि ये मौसम के रहमो करम पर होते हैं। कई बार गाइडिंग यंत्र लगाए जाते हैं ताकि गुब्बारे की दिशा तय की जा सके। अमेरिकी प्रशासन ने दावा किया कि चीन के गुब्बारे में प्रोपेलर लगे थे ताकि उसकी दिशा तय की जा सके। खैर, देखना यह होगा कि गुब्बारे के हिस्सों की जांच में क्या पाया जाता है और जांच के बाद क्या पता चलता है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।